बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज के शो में हम बात करेंगे भारत की उस घिनौनी और मकरू सियासत के हवाले से जो स्पोर्ट्स को दागदार कर रही है, और इस हवाले से पाकिस्तान की शोबिज़ पर्सनैलिटी क्या सोचती हैं, पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती हैं, और साथ साथ जो है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स किस तरह से प्रमोट हो रहा है। आज के शो में हम सब ये शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के कैंप का तीसरा रोज, खिलाड़ियों के सिनेरियो मैच में शिरकत। बुरी हेड कोच रेड बॉल अजहर महमूद ने बैटर्स और बॉलर्स को अहदाफ दिए। एशिया कप की खितामी तकरीबें सब कुछ देख कर दुख हुआ। सियासत को खेल से अलग होना चाहिए। खेल एक अलग चीज है, इसका जश्न वैसे ही मनाना चाहिए। एबी डिविलियर्स की सियासत को खेल में लाने पर भारत पर कड़ी तनकीद। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान विमेंस टीम को शिकस्त दे दी। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं। पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएं। भारत में हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत ने एशिया कप में जो हरकत की वो खेलों में नहीं होनी चाहिए। कप्तान हॉकी टीम इमाद शकील बात। पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। और एशियन अकेडमी पाकिस्तान का लाहौर में ख़वातीन क्रिकेट इवेंट में कौमी साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद, सलीम इलाही, इमरान फरहत और हुमायूं फरहत की शिरकत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शबाना अदनान ने कहा कि मकसद ख़वातीन को महफूज और बावक़ार प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। GTV का शुक्रिया जो इस मिशन में वो हमारे साथ हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जो भी कुछ हुआ इस एशिया कप में, इस तरह फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी, और उसके बाद जो भी फियास्को इस इवेंट के फाइनल में हुआ उसके हवाले से हमें अपडेट करने के लिए, हमें बताने के लिए कि इस वक्त क्या चल क्या रहा है, आवाम के दिलों में क्या रहा है और लोग इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो क्या इस वक्त मामला किस तरह से और किस समत में जा रहे हैं, अपडेट करने के लिए पेशावर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान यूसुफजई मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे तमाम तर तफसीलात। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अली भाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मर्तबा इस एशिया कप में इंडिया को इस सियासत को क्रिकेट में लाने के बहुत सारे नुकसान हुए हैं। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो इंडिया को ये हुआ है कि जिस तरीके से वो क्रिकेट में हमेशा सियासत को लेकर आया है, इस मर्तबा उसको सबसे बड़ा नुकसान तो ये पहुंचा है कि खुद वो इस एशिया कप का होस्ट था, मेज़बान था, लेकिन कोई एक मैच भी इंडिया के अंदर नहीं हुआ। ये शायद एशिया कप की तारीख का पहला इवेंट है कि जो पूरे का पूरा मेज़बान मुल्क से बाहर हुआ है। अच्छा, फिर आखिर में उन्होंने हमेशा की तरह उनके मीडिया ने एक चीज़ ये जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल करने की कोशिश की कि जी फाइनल में पाकिस्तान नहीं होगा तो हम फाइनल जो है वो अपने मुल्क में जाके करेंगे। ये ख्वाहिश भी उनकी पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में पहुंचा, बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा, और उसके बाद उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी कि वो फाइनल अपने मुल्क में लेके जाते। तो देखें, इस सियासत को क्रिकेट में लाने का पहला नुकसान उनको ये हुआ कि पूरा इवेंट उनके जो शायकीन क्रिकेट हैं वो देखने से महरूम रहे। यूएई के अंदर हुआ ये पूरे का पूरा इवेंट। अच्छा, दूसरा, उसके बाद जब आप सियासत में उसे लेके आए हैं तो फिर आपको खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये खुमियाजा उन्होंने भुगता कि जी उन्होंने कहा कि हम जो ACC के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। वो भाई, आप इस चीज़ को तो एक साइड पे कर दें कि वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है। आप ये भी तो देखें वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। उस हैसियत से, उस एतबार से या उस पोर्टफोलियो के तहत आप किसी सूरत उनको मना नहीं कर सकते कि वो ट्रॉफी देंगे, इसलिए कि वो इस सारे मेले के करता धरता है। तो उस सारी सूरत हाल में भी आपने देखा कि उनको हजीमत का सामना उठाना पड़ा। उनको ट्रॉफी उन्होंने लेने से इनकार किया। बड़ा ज़बरदस्त काम किया मोहसिन नकवी साहब ने, वो भी ट्रॉफी अपने साथ वापस ले गए। उसके बाद उनका मीडिया जो भी चीखता रहे, चिल्लाता रहे, वो उससे कोई चीज़ का हमें सरोकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ख़ास तौर पर बड़ा ज़बरदस्त अपना जो है वो इस हवाले से अपना सांस और अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए आप हमारे ऑफिस आए, जिस तरीके से आपने मना किया है इसी तरह से आप अपने हमारे ऑफिस से आके इस ट्रॉफी को ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है अली भाई कि इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया है, लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से खुश हैं, इसलिए कि ये वो चीज़ थी कि जो किसी न किसी मौके पर वंस फॉर ऑल इंडिया को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था
तो ये जवाब जो हमने दिया है तो इससे लोग कम से कम और शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने देखा कि हमने हमेशा अमन, दोस्ती, प्यार का मैसेज दिया और पेशावर में भी लास्ट टाइम जब इंडिया की टीम आई थी तो खुद इंडिया के क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में इस हवाले से बात की है कि हमें पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला, पेशावर में हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला और पेशावर में जिस तरह से फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया, एक बड़ा अमन का एक पीस का मैसेज गया। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया से इस किस्म के जो है वो नफरत अंगेज बयानात भी सामने आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं कि जिससे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को शामिल किया जा रहा है? अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस वक्त के जो क्रिकेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनके अंदर जो है वो हम्बलनेस थी, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे हमसे। वो ऐसे मिले, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तेंदुलकर से मेरी कोई बचपन की दोस्ती है। वो इतने अच्छे तरीके से, मोहब्बत से, प्यार से मिले, बड़े ही ज़बरदस्त वो क्रिकेटर्स थे, इसलिए आज उनको लोग बड़े एहतराम से याद भी रखते हैं। फिर उसमें सारी सूरत हाल ये बनी कि उनको जो है बाकायदा पेशावर की मुख्तलिफ जगहों का विजिट भी कराया गया। उन्होंने पेशावर की मार्केट्स देखी, बाजार देखे, बहुत सारी ख़रीदारियाँ की, लोगों ने उनसे पैसे नहीं लिए, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे। ये वो जेस्चर था कि जो हमने अपनी तरफ से बहैसियत मेज़बान उनको दिया कि हम जो पाकिस्तान के लोग हैं, पेशावर के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मेज़बान हैं, मेहमान नवाज़ हैं, बहुत ज़्यादा खुले दिल के साथ लोगों के साथ मिलते हैं। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसका जवाब उन्होंने उस वक्त तो बड़े अच्छे तरीके से दिया। वहाँ के इंडियन मीडिया में जब उनके इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को, सारी चीज़ों को सराहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है, अब के जो क्रिकेटर्स हैं इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे क्रिकेटर तो हो सकते हैं, शायद बहुत अच्छे लोग या अच्छे इंसान, उनको मैं समझता हूँ कि कहना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कि उनका जो रवैया है टुवर्ड्स क्रिकेट और टुवर्ड्स क्रिकेटर्स वो बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का है। फिर अब ये भी एक चीज़ है कि चूँकि क्रिकेट के अंदर सियासत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, तो वो फिर अपने वज़ीर-ए-आज़म को या अपने मुल्क के जो दीगर जो उनकी पार्टी के लोग हैं या वो जो एक आरएसएस का जो एक माइंडसेट है उसको खुश करने के लिए या उनको ये साबित करने के लिए कि वो इंडियंस हैं और वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर फोकिया देते हैं, तो उनको सारी ये चीज़ें मजबूरन भी मेरे ख्याल है अली भाई करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, आईसीसी को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये वो रवैये हैं कि जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा और क्रिकेट की स्पिरिट को ख़राब कर रहे हैं, क्रिकेट को दागदार कर रहे हैं। क्रिकेट का मैं समझता हूँ कि जो मज़ा है, जो इसका असल जो इसका चस्का है, लोग जिस चीज़ के लिए देखने के लिए आते हैं, जो राइवलरी देखने के लिए आते थे, वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और बात अब क्रिकेट और खेल से हटकर जो है वो जंग वाली साइड पर बहुत ज़्यादा जाती जा रही है। इमरान, ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इस हवाले से आपको ये स्क्वाड किस हद तक बैलेंस नजर आ रहा है? जी अली भाई, स्क्वाड तो अच्छा है और बैलेंस भी है, इसलिए कि आपने अच्छे बैट्समैन भी रखे हैं, आपने अच्छे स्पिनर्स भी रखे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फैसल अफरीदी की वापसी हुई है, इसी तरह से कामरान गुलाम को, खुरम शहजाद को हम देख रहे हैं, इसी तरह से साजिद अली और नुमान जो है वो भी उनकी भी वापसी हुई है, साजिद खान और नुमान अली की। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड है, एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप जो चल रही है 2025 से 2027 तक के साइकिल में पाकिस्तान के पास गो के टेस्ट मैचेस कम है। मैं तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करता हूँ कि तमाम टीमों को बैलेंस जो है वो टेस्ट मैचेस मिलने की ज़रूरत है। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि इंडिया को ज़्यादा मैचेस मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा मैचेस मिलते हैं, इंग्लैंड को कम मिलेंगे, न्यूजीलैंड को कम मिलेंगे, पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका को, इन टीमों को जो है वो कम टेस्ट मैचेस मिलते हैं। किस बुनियाद पर, क्या क्राइटेरिया है, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये होना चाहिए कि जब आप बैलेंस जो है टेस्ट मैचेस देंगे तो फिर उसके बाद आप उस सारी चीज़ के ऊपर रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। फिर ये सोचना कि जी पाकिस्तान ने 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें से 5 जीते हैं तो ये उसका 50% मार्जिन हो गया। इसी तरह से इंडिया ने जो है 30 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 15 जीते हैं तो उसका भी टेस्ट जो है वो 50% जो है वो मार्जिन हो गया फतह का। तो मैं समझता हूँ कि टेस्ट मैचेस की कम से कम क्वांटिटी सबकी एक जैसी होनी चाहिए, फिर उस बुनियाद पर अगर आप कोई रिजल्ट निकालते हैं तो एक अच्छी चीज़ होगी। बहरहाल ये तो जाहिर सी बात है कि आईसीसी का डोमेन है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का स्क्वाड अच्छा है, बैलेंस्ड है और इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमारा रिकॉर्ड भी बेहतर है। कोशिश करेंगे कि जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उसके ऊपर भी काबू पाएँ, एक अच्छी फ़ाइट देखने को मिलेगी, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी टेस्ट स्किल्स जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि ये खिलाड़ी कि जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं या डोमेस्टिक खेलते हैं इनका टेम्परामेंट काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक क्राइटेरिया कौमी टीम में खिलाड़ियों को शामिल करने का PSL रखा गया है वो अगर टेस्ट मैचेस के बुनियाद पर रखा जाए या जो डोमेस्टिक है उसकी बुनियाद पर रखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा
कदम होगा। मैं समझता हूँ इससे आपकी टीम में ऐसे प्लेयर सामने आएंगे जो मुश्किल वक्त में अपने असाब को कंट्रोल कर सकेंगे। बहरहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड अच्छा है, तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या आप समझते हैं कि अब लोगों का मुतालबा है कि बाबर आजम की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं, और फिर आपके केपी के ही हैं रिजवान, तो ये भी कहा जा रहा है कि हारिस ने जिस तरह से रनआउट मिस किया है कि रिजवान के करीब करीब भी नहीं है हारिस, हालांकि दोनों का ही ताल्लुक केपी से और दोनों ही पाकिस्तान के नुमाइंदा खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बाबर और रिजवान की वापसी होनी चाहिए? बाबर रिजवान की वापसी मैं समझता हूँ कि तमाम फॉर्मेट्स में होनी चाहिए, इसलिए कि ये वो खिलाड़ी हैं कि जो आपके मेन जो टीम है उसके पिलर्स हैं। जब आपके पिलर्स कमज़ोर होंगे तो फिर आपकी टीम का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर मैं समझता हूँ सबसे अहम बात यह है कि बाबर और रिजवान की गैर मौजूदगी में आपकी टीम अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही हो तो फिर तो सब कहेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं, और हम भी कहेंगे कि जी बाबर और रिजवान की ज़रूरत नहीं है, इससे कि टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। एशिया कप में एक गोल्डन चांस हमें मिला ये टाइटल जीतने का, तीसरी मरतबा तारीख में, लेकिन हमने उसको अवेल नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ऊपर जो है संजीदगी के साथ बैठकर गौर करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और अपनी पॉलिसी को जो है वो रिविजिट करने की ज़रूरत है। भले से आप जो है वो परफॉर्मेंस, और मैं समझ के परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही खिलाड़ियों की टीम में मौजूदगी होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर यकीन कीजिए कि मौजूदा जो टीम है इसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनकी जगह नहीं बनती और टीम से बाहर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी जगह बनती है। और आखिरी बात इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो आपका अंडर 19 चल रहा है इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जिनको पॉइंट आउट करने की और उनको उठाकर साइड पे करने की ज़रूरत है, और उनके लिए अलग से ट्रेनिंग सेशंस और कैंप्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो आपके आने वाले जो है वो टीम है उसके अंदर आपको स्टार्स नज़र आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो अच्छा होगा कि अगर बाबर और रिजवान की वापसी होती है, टेस्ट स्क्वाड में तो हो गई है, वनडे और T20 में भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास टाइम है। मैं समझता हूँ उनके पास अभी टाइम है, उनके पास 2-3-4 साल हैं मजीद T20 क्रिकेट खेलने की, तो ये टाइम उनका ज़ाया नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। इमरान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद थे, और जो बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से कि केपी में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर क्या सोच है, क्योंकि जी स्पोर्ट्स में हम कोशिश करते हैं कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो खबरें शामिल करें और पूरे पाकिस्तान की राय को मलूज़ खातिर रखते हुए इस प्रोग्राम को हम तरतीब दे सकें। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मामला के हवाले से कि भारतीय मीडिया का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और जो नरेंद्र मोदी की सियासत है वो स्पोर्ट्स को किस तरह से दागदार कर रही है, उसका घिनौना जो खेल है, जो घिनौना खेल है वो किस तरह से पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में शामिल कर रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तानी मीडिया की एक इंतहाई कदावर शख्सियत मौजूद है कि जो ना सिर्फ बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, बहुत ज़बरदस्त इंटरटेनर हैं, और साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से भी उनकी जो नॉलेज है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हॉकी के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, और अगर हॉकी को शायद वो सीरियस लेते और एक्टिंग की तरफ नहीं जाते तो पाकिस्तान को एक और ज़बरदस्त हॉकी स्टार मिल सकता था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ एंकर, कॉम्पेयर और साथ साथ एक्टर सलमान साकिब मानी। उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी। बिल्कुल ठीक ठाक है, ट्रॉमे से निकल नहीं पा रहा। मानी ये बताइएगा कि लेकिन कल जो मैं कुछ किया है, इंडिया अच्छा खेला, हम सब ने तारीफ की, यकीनन आपने भी तारीफ की होगी, लेकिन इंडिया ने खुद अपनी इस फतह को, जो जबरदस्त उनकी विक्ट्री थी, उसको स्पॉइल कर दिया अपनी इस गंदी सियासत के जरिए। मुझे लगता है इंडियन प्लेयर्स में बहुत प्रेशर था, अपनी गवर्नमेंट का, खासतौर के मीडिया का। इतना एग्जैजरेटेड मीडिया है, इतनी फेक न्यूज, मतलब मुझे तो लगता था हमारी न्यूज फेक होती है, लेकिन वो तो बाप है फेक न्यूज चलाने की, और अजीब बॉलीवुड स्टाइल में वो जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी। तो अब वो जाहिर सी बात है, वो जो उनके साथ जंग में हुआ है 3 दिन या कुछ घंटे, उनके साथ बुरा ही हुआ है, गलत हुआ है। बेसिकली उनके साथ जो हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए क्रिकेट ही बची थी। क्रिकेट टीम नो डाउट उनकी अच्छी है, हम मानते हैं क्रिकेट टीम उनकी अच्छी है, आर्मी एयरफोर्स हमारी अच्छी है, ये तो मैं हमेशा लिखता नहीं हूँ, बोलता नहीं। इनमें लेकिन आपस में, लेकिन जंग को ये लेके आगे क्रिकेट के बीच में, ये गलत है, ये गलत है। और ये जो इसको पॉलिटिकल इन्होंने बना दिया, ये किसी स्पोर्ट्स में नहीं होता। बेसिकली दुनिया की बड़ी बड़ी राइवलरीज होती हैं, बेसिकली जर्मनी और इंग्लैंड की राइवलरी है, इस तरह इंग्लैंड और अर्जेंटीना की राइवलरी है, उनकी वॉर हुई है, XYZ ऐसे बेशुमार है, मैं 500 गिना सकता हूँ बेसिकली। लेकिन फुटबॉल मैचेस भी होते हैं, और राइवलरी में दोनों की क्राउड भी होती है, क्राउड भी चार्ज अप होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हाथ ना मिलाएं, फिर हाथ ना मिलाएं तो कप ले नहीं आएंगे। तो ये तो उन्होंने खुद ही अपने लिए गला खोद दिया। कल्पना को
आईसीसी टूर्नामेंट्स क्या इंडिया में नहीं होंगे क्या? इंडिया में टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, ये तो उन्होंने और मुश्किल कर लिया। अब आज ये हालात पाकिस्तान से खराब है, कल बांग्लादेश वाले भी बोल देंगे कि हम वहां जाके नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, परसों श्रीलंका वाले भी बोल देंगे, क्योंकि इंडिया तो हालात खराब कर ही रहा है तमाम रीजन के। मतलब ये पेन बन गया है बेसिकली रीजन के अंदर, पूरा पूरा पेन। मैं तो इंडिया को टेररिस्ट कंट्री कहता हूँ बेसिकली। उसकी रीजन ये है कि ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये लोग प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में जितनी प्रॉक्सीज हो रही हैं वो सारी यही सपोर्ट कर रहे हैं, और अब ये खुद बर्बाद हुए हैं अपने मुल्क में भी। तो पाकिस्तान को सिंपल, पाकिस्तान ने बिल्कुल सही रिएक्शन दिया, सलमान आगा ने बिल्कुल सही रिएक्शन दिया। काश के सलमान बॉलिंग भी कर लेते इस टिकट पे, उनके लिए आइडियल थी, लेकिन पता नहीं हमने की क्यों नहीं की। लेकिन चले, वो जीत गए, वो अच्छा खेल के जीत गए। खतरनाक की टीम हमसे अच्छी है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है, हम वर्ल्ड नंबर 8 है। 8 और 1 का कोई ऐसा मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी फाइट दी। लेकिन ये जो हरकत इंडिया ने की है उसके बाद, ये बहुत ही स्टूपिड हरकत है, बहुत ही स्टूपिड और गरीब हरकत की है बेसिकली। और मानिए आप समझते हैं कि थ्रू आउट द एशिया कप जो इंडिया का रवैया रहा है, हैंडशेक करने के मामले से लेके, टॉस पे हैंडशेक नहीं किया, फिर पहले मैच के बाद उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, पाकिस्तान की टीम वेट करती रही, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से जो पहलगाम वाक़े का जिक्र किया, फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर सूर्य कुमार ने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया, उसके बाद पाकिस्तान ने, क्या आप समझते हैं कि अपने कार्ड सही खेले? क्योंकि पाकिस्तान ने जो मुद्दा उठाया वो एंटी पाईक्राफ्ट का उठाया मुद्दा, लेकिन ये तमाम तर वाक़यात को शायद पाकिस्तान ने इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया, उस तरह से उसको पब्लिसाइज नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। आप समझते हैं कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई है? मुझे लगता है एसीसी का टूर्नामेंट तो इसलिए इतनी बदतमीजियां भी हो गई। अगर आईसीसी का होता तो शायद इंडिया इतनी हिम्मत ना करती। अगर ये वाकया फौरन बाद आईसीसी वर्ल्ड T20 में होता तो शायद इंडिया ये हिम्मत ना कर रही। एसीसी वैसे भी उनका जो मोहसिन नकवी साहब उसको हेल्ड कर रहे हैं, अगर उनका अपना होता कोई बंदा तो आई थिंक तो ये ना होता। तो ये तो एक तरीके से इंडिया ने मतलब ये तो बहुत ही घटिया हरकत थी जो कल उन्होंने की है कि अपनी लेंगे इनके हाथ से। फिर सही है, सलमान खान ने भी उठा के फेंक दिया, जो स्पॉन्सर का उनका हाथ लग गया था बेसिकली, उसको उठा के फेंका बेसिकली। तो ये अगर स्टार इंडिया ने किया है और उसका एंड जो है ये बहुत वर्स्ट हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया में ओलंपिक भी तो हो सकते हैं ना कल कला को, या नहीं होंगे? इंडिया में कैसे ओलंपिक होंगे? एक मुल्क टेररिज्म सपोर्ट करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है, हमारे बलूचिस्तान में, केपीके में, नेपाल में उन्होंने हुकूमतें रखी हैं, गिराई हैं बेसिकली। तो वो जब ये काम कर रहा है बांग्लादेश समेत, तो मेरा ख्याल में ऐसे, और उनके तो खुद जो नेता हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश बनाने में हमारा हाथ था। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा टेररिज्म को सपोर्ट करने का? उनके लोग जो है वो, चाहे कुलभूषण की बात कर लें, चाहे और इनके सुरबजीत सिंह की बात कर लें, उनके जासूस यहाँ पकड़े जाते हैं, फिर भी वो अपने आप को कहते हैं हम तो गंगा नाय में, हम तो इतने पवित्र हैं कि टेररिज्म तो पाकिस्तान कर रहा है और हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो आर्मी है, उसने चूड़ियां पहनी हुई हैं कि पाकिस्तान जब आता है टेररिज्म करके चला जाता है। नहीं, असल में तो फिर ये इंडिया एक, मैं बता रहा हूँ, बॉलीवुड में जी रहे हैं ये लोग, ये बॉलीवुडिश मुल्क है, ये पूरा मुल्क जो है वो एक्टिंग, ड्रामा, फिल्म, अच्छी बात है, फिल्में अच्छी बनाते हैं। हमारे चीफ ने भी बोला है, बाकी लोगों ने बोला फिल्में बुरी नहीं बनाते, लेकिन ये है कि भाई अब ये सारी जिंदगी तो फिल्म ही ना गुजारो ना, पूरी लाइफ ही फिल्म में गुजार रहे हो बेसिकली। टूर्नामेंट में इन्होंने जो किया है ये तो साफ लग रहा था कि वाकई पाकिस्तान का तो बयानिया क्या, अब तो ये इंटरनेशनली प्रूव्ड है कि पाकिस्तान ने इनके 6 अब नहीं 7 जहाज गिराए हैं। तो ये तो लग रहा था कि वो 7 जहाज गिराने का रिएक्शन ले रहे हैं, ये तो उन्होंने शो कर दिया है। ये यहाँ तो ये आते नॉर्मल तरीके से आते हैं, हंसते खेलते चले आते, ना जिक्र करते हैं, ना उसका जिक्र करते हैं, हैंडशेक भी करते, मिलते भी, गले भी लगते हैं, उनसे बोलते भाई ये तो कह रहा है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो पाकिस्तान की बयानी है कि इन्होंने बाकायदा मोहर लगा दी उसको। ये एक के साथ बहुत बुरा होगा किसी के साथ। मानिए आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस समय में लेना होगा एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सलमान साकिब मानी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मामलात के हवाले से। मानी, आप ना सिर्फ एक बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, ज़बरदस्त अदाकार हैं, ज़बरदस्त एंटरटेनर हैं, स्पोर्ट्समैन भी आप, अगर आप संजीदगी के साथ हॉकी खेलते रहते तो आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान के नेशनल टीम को भी आप रिप्रेजेंट करते, जितना आप में हॉकी का पोटेंशियल है। और अदाकार या फनकार या स्पोर्ट्समैन हमेशा प्यार बांटता है, लेकिन ये जिस तरह से खेल को पॉलिटिसाइज कर रही है मोदी सरकार, इसके कितने नताइज होंगे
क्योंकि ओलंपिक में भी बिड करने जा रहा है इंडिया, और यकीनी तौर पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इस तमाम तर मामले का जायजा भी ले रही होगी। एक ऐसा मुल्क जो ये घिनौनी हरकत कर सकता है उसको कैसे जो है वो ओलंपिक की मेजबानी दे दी जाए। बल्कि अगर मैं इसमें मजीद इजाफा करूं तो हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम गई थी उसके जो पानी का गिलास था हमारे ब्लाइंड कप्तान के गिलास में जहर मिला दिया था। मैं ये बता रहा हूँ कि इधर ओलंपिक्स का कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। एक टेररिस्ट कंट्री है, बता रहा हूँ। ये एक कंट्री है जो बहुत गरीब है। यहाँ पे 80 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। बहुत गुर्बत है, बाथरूम तक तो है नहीं इस मुल्क में। मतलब जिस मुल्क में बाथरूमों के लिए लाइन लगती है वो मुल्क कितना गरीब मुल्क सर होगा। फिल्में बनाते हैं वो इस मौजू पे, इस मौजू पे फिल्में बनाते हैं और उससे भी क्रिटिसाइज होता है। जो फिल्में बनाते हैं उनको भी गालियां देते हैं। तो ये अपनी रियलिटी छुपाते हैं। ये अपनी ये एक साउथ इंडिया को बेच रहे हैं। साउथ इंडिया जब थोड़ा पढ़ा लिखा है उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है सारे वाक्य से। उसको फर्क भी नहीं पड़ा साउथ इंडिया को पहलगाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको पता सब फ्री का ड्रामा है। वहाँ बीजेपी की हुकूमत है नहीं, वहाँ बीजेपी की चलती नहीं है। जहाँ बीजेपी सिर्फ इंडिया में जो जहरीले लोग हैं ना वो सिर्फ ये नॉर्थ साइड पे रहते हैं, सिर्फ जिनको नफरत है पाकिस्तान से, क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ पे क्या नाम है, उनको पता है ये सब एक ड्रामा है, ये झूठ है, ये एक एग्जैजरेशन है, ये ड्रामा है, ये सेटअप है। और ये सूर्य कुमार यादव क्या अगर ये नहीं करता उसके घर जला देते। मैं बता रहा हूँ, अगर ये गलती से इंडिया का हार जाती ना, 4 तो इनके प्लेयर जो पंजाबी हैं वो तो खालिस्तानी होते कंफर्म, क्योंकि आते तो यही है ना गुरुद्वारे में, ये और तो नहीं जाएंगे ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये तो शुक्र है वो जीत गए, वरना इनको ये चलाए थे, बताओ कितना जला थे। हमारे वालों में तो ये नहीं है, हम तो स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं, चाहिए क्रिटिसाइज करते हैं, हम करेंगे, जाहिर बात है, वो तो हमारी टीम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मानी ने सही कहा कि रियलिटी जो है वो छुपाते हैं और वर्गैलिटी जो है वो दिखाते हैं। नहीं, सिंपल सी चीजें देखिए, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। ये जो उन्होंने किया है हरकत, कल फिलहाल को ओलंपिक्स के लिए बेट कर, ओलंपिक तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये तो एक रेप कैपिटल दिल्ली है, ये कराएंगे दिल्ली साइड पे ही ओलंपिक्स के लिए बेच करेंगे। नामुमकिन है वहाँ पे ओलंपिक हो जाए भाई, वहाँ पे गोरे आएंगे, वहाँ पे और मुल्कों के लोग आएंगे, वो अनसेफ है। मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे अनसेफ है क्या नाम है यूरोपियंस के लिए। वहाँ एक यूरोपियन खड़ा होता है 5000 लोगों का मजमा लग जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सब लोग जो है, पाकिस्तान में गरीब भिखारी भी जो है, जो भीख मांगता है, वो भी बिरयानी और एक कोल्ड ड्रिंक पी के सोता है बेसिकली से। हमारे मुल्क में ये इश्यूज नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, हमें ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं अपनी गुर्बत को छुपा के, अपनी चीजों, ये अपना वो बेचते हैं ना, आईटी बेचते हैं ना। आईटी तो ज्यादा ही होगा, 1.5 अरब की आबादी है, ऑटोमेटिकली ज्यादा कोई थूक भी देंगे, थूक भी अगर बनाएंगे बेचेंगे तो वो भी बिक जाएगी बेसिकली। तो सर आप समझते हैं कि अभी आप समझते हैं कि अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है और इसके असरात जो है, इसके मुज़म्मरात जो है वो वहां तक जरूर जाएंगे कि एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है बगैर सोचे बगैर समझे। देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर देखें अगर तो पाकिस्तान जाए तो पाकिस्तान बोले हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारे लिए सेफ है, टेररिस्ट कंट्री है, टेररिज्म सपोर्ट करती है, टेररिस्ट जो क्या नाम है पीछे जो जितनी भी क्या नाम है तहरीकें चल रही हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वो चला रहे हैं बेसिकली, चाहे वो अफगानिस्तान क्यों ना हो। तो पाकिस्तान को स्पेशली ये बोल देना चाहिए कि हम अभी हॉकी में भी हुआ ना, एशिया कप अकेले जीत गए वो, बगैर पाकिस्तान की जैसे एशिया कप बेसिकली जीत गया ना। तो वर्ल्ड कप की क्वालिफाई करके मैं हैरान हूँ, FIH ने इस पे एक्शन नहीं लिया। हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। पाकिस्तान के मैचेस या तो होने चाहिए दुबई में, ये वाले T20 वर्ल्ड कप के, या फिर होने चाहिए श्रीलंका में, या फिर किसी और मुल्क में होना चाहिए, XYZ जो भी मुल्क आप डिसाइड कर लें। इंडिया भी नहीं खेल सकती पाकिस्तान की टीम। अच्छा मारी, मुझे क्योंकि अभी वाइंड अप पे जाना है, मुझे इससे 2 सवाल मैं करूंगा। आपने हॉकी का जिक्र किया तो आपको याद होगा कि ये वो एक ऐसी नेशन है कि जो ना ट्रॉफी लेती है ना ट्रॉफी देती है। जब हॉकी में पाकिस्तान ने 7 गोल किए तो इंदिरा गांधी साहबा उठ के चली गई कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को कहीं ट्रॉफी ना देनी पड़ जाए। तो इनका पुराना वतीरा है। ये ऐसे ही मुझे याद है, वो शहबाज सिंह वगैरह गए हुए थे, टूर्नामेंट था और वो बगैर ट्रॉफी के ही निकल गए थे सारे के सारे वहाँ पे। और ये अब की दफा भी इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी हाथ में ला लिया ना शुरू, तो ये इनको बाद में क्या नाम है फीड होता है बेसिकली। सारा मसला ये है कि ये बहुत बुरे तरीके से चित्रौल हुई है कि पाकिस्तान आर्मी और अभी तो उन्होंने बंद कर दिया। ये तो घुटनों में बैठ गए थे ट्रम्प के जाके कि अल्लाह के वास्ते बंद करें इस वॉर को, वरना अभी तो हमने वहां मदद दिखाना था बॉम्बे और दिल्ली में, हमने वहां नहीं किया। अभी तो हमने इधर उधर इनकी जो इर्द गिर्द की जगह थी ना जहाँ पे इंडिया वालों को पता भी नहीं है। इंडिया वैसे बहुत बड़ा है बेसिकली,
तो हमने वहाँ मजा दिखाया बेसिकली इनकी बेसिस पे, लेकिन इनके लेकिन लिए सर इसमें क्योंकि इनकी आप वो पाकिस्तान मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम है और बड़े वोकल हैं, इसमें इंडियन मीडिया का क्या रोल है? वहाँ पे अर्नब गोस्वामी जैसे लोग मौजूद हैं, वहाँ पे जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग मौजूद हैं, और भी ऐसे एंकर हैं कि जिनका घर का चूल्हा ही जो है वो पाकिस्तान मुखालफत पे जल रहा होता है। देखिए, आज मैं अगर इतना बोल रहा हूँ तो उसके पीछे इंडियन मीडिया है। तो अगर मैं कभी भी नहीं इस तरह की बात बोलता, वैसी बात है, दो मुल्कों की आर्मी लड़ रही है तो हम भी कहते हैं कि यार दो मुल्कों की आर्मी लड़ रही है, लेकिन नहीं, ये मेरी आर्मी, मेरा पाकिस्तान है, और हम पाकिस्तानी जितने मर्जी पोलिटिकल फंडे करें, हम आपस में मुत्तहद हैं और हम अपनी आर्मी के अंडर मुत्तहद हैं। तो कहते हैं बेशक किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा उससे, गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, आर्मी तो हमारी वही रहेगी ना, और हमें अपनी आर्मी में नाज है। लेकिन इंडियंस जो है ना वो पूरे वो डिवाइडेड है। तो उनका मीडिया गोदी मीडिया तो वो कहते हैं, उन्होंने नाम रखा है, हमें थोड़ी नाम रखा है। गोदी मीडिया नाम तो रखा है कि वो गोद में बैठे हुए हैं मोदी के, और वो जो है बेसिकली पूरा गेम चला रहे हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, सूर्या कुमार का को चलाए थे, बताऊँ पहले मरने से पहले ही चलाए थे उसको, अगर ये हार गया था मुझे तो खुशी हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह वो करते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, बहुत बड़ा बलवा वहां पे होने वाला था अगर पाकिस्तान या इस फाइनल को अपने नाम करता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सलमान साकिब मानी हमारे साथ मौजूद थे, जो खुल के तमाम तर मामलात पे और मौजूदात पे गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन जैसे कि आपके इल्म है कि हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अलावा मजीद खेलों को भी अपने शो में शामिल करते हैं, और हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान के जिस खित्ते में भी स्पोर्ट्स हो वहाँ पर GTV का माइक और GTV का कैमरा ज़रूर पहुँचे, और हम भरपूर सपोर्ट के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। एशियन अकेडमी जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि जहाँ पे वो ख़वातीन की स्पोर्ट्स को प्रमोट भी कर रही है, और पाकिस्तान का जो 51% तबका है ख़वातीन, उनको जो है वो खेल के मैदानों में लेकर आ रही हैं ताकि सेहतमंद माएँ सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकें। इस हवाले से शबाना अदनान बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। यहाँ पर हम यकीनी तौर पर सराहेंगे भी एशियन अकेडमी को और शबाना अदनान साहिबा की उन कोशिशों और काविशों को। एक मैच खेला गया ख़वातीन के दरमियान लाहौर में, इस हवाले से रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। एशियन अकेडमी पाकिस्तान का ख़वातीन क्रिकेट इवेंट, कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत। लाहौर में एशियन अकेडमी पाकिस्तान की जानिब से ख़वातीन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शबाना अदनान ने कहा कि उनका मकसद ख़वातीन को महफूज और बावक़ार प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहाँ वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। पाकिस्तान उन तमाम लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है, माओं की दुआओं का, मर्दों के जज्बे का और औरतों के हौसले का, जिन्होंने मिलकर इस मुल्क के पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत बनाया। आज की ख़वातीन सिर्फ क्लासरूम्स या ऑफिस तक महदूद नहीं रही हैं, बल्कि स्पोर्ट्स फील्ड में भी पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रही हैं। हर जीत एक पैगाम है, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर प्राउड। पाकिस्तान एशियन अकेडमी पाकिस्तान का मिशन है कि पूरे पाकिस्तान में विमेन स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम लड़कियों को खेलने के बेहतरीन मौके दिए जाएं, ताकि वो सिर्फ ख्वाब ना देखें बल्कि उन्हें पूरा भी कर सकें। और सल्यूट है उन लोगों को जो इस मिशन में एशियन अकेडमी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। आपकी सपोर्ट उन तमाम लड़कियों के लिए उम्मीद का चिराग है जो आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। तकरीब के चीफ गेस्ट मोहम्मद असद, CEO सिटी स्टील मिल लाहौर थे, जबकि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद, सलीम इलाही, इमरान फरहत, हुमायूं फरहत और डॉक्टर चौधरी अब्दुल सत्तार शामिल थे। प्रोग्राम के मीडिया पार्टनर GTV रहे। शुरका ने ख़वातीन के लिए इस इक़दाम को सराहा और इस सिलसिले को जारी रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जी नाज़रीन, आपने एशियन अकेडमी की एक्टिविटीज़ के हवाले से रिपोर्ट देखी, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि शबाना अदनान साहिबा ख़वातीन के स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि मिसल मशहूर है कि सेहतमंद माएँ सेहतमंद माशरे को तश्कील देती हैं, और ये ख़वातीन जब स्पोर्ट्स की फील्ड में आएंगी तो एक सेहतमंद माशरा तश्कील देने में माविन और मददगार साबित होंगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।